जून को रिलीज़ होने वाली है हमारी फिल्म गेस्ट इन लंदन, जिसमें मैंने 2 गाने किए हैं, टाइटल ट्रैक और एक रब्बा मेरे हालदा मेरम तू। टाइटल ट्रैक प्रोमो में रिलीज़ हो चुका है और लोगों को पसंद आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और कोशिश भी यही है, काफ़ी पेपी नंबर है, काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें डाली गई हैं। उसके लिरिक्स आज के दौर को और आज के ज़माने के जो गेस्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और कैसी कैसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं उनके आने से, वो सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के गाना बनाया गया है, लोगों को पसंद आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि पिक्चर भी हमारी वैसे उतनी ही खूबसूरत बनी है, एंड आई थिंक पीपल विल लव इट। जैसे कि आपके सॉन्ग है, जब आपको मिला, मतलब आपने जब ये, तो क्या रिएक्शन रहा जब आप बनाते हो इस तरह के सॉन्ग? हाँ, तो क्या सोचते हैं अश्वनी धीर जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, उनसे मेरा काफ़ी पुराना प्रोफेशनल रिलेशन है। तो उनकी ब्रीफिंग थी टाइटल ट्रैक को लेकर के, और उनके साथ काफ़ी पहले भी काम किया है, तो आई वॉज लिटिल कंफर्टेबल एंड ही वॉज ऑल्सो कंफर्टेबल, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल थे। ब्रीफिंग हुई, देन फॉर श्योर चैलेंज था कि आज के ज़माने में और इस गेस्ट को अब हम कैसे हैंडल करेंगे, और क्या 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 लिरिक्स होने चाहिए, क्या क्या नुआंसेस होते हैं गेस्ट के, और सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से आज का पेपी एक नंबर बनाया है, और काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है। उसमें फोक एलिमेंट्स भी हैं, लोकल एलिमेंट्स भी हैं, साथ में वेस्टर्न फॉर श्योर रिदम और सारी चीज़ें हमने अप टेम्पोड रखी हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग काम करने का जो सुकून था वो ज़रूर मिला। सर, आपकी जो जर्नी है, हाउ यू स्टार्ट योर करियर, कैन यू टेल अस अबाउट रिगार्डिंग दैट? जैसे कि आप मुंबई आई आए। बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ की मेरी दादी कमला देवी और उनके ग्रुप के सारे लोग जो कि फोक सिंगर हैं, थी सॉरी, जिन्होंने बिहार दूरदर्शन और रेडियो की ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने काफ़ी फोक का जो जर्नी था मेरा, वो वहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ सीखने को मिली उनसे। और क्योंकि परिवार में वैसा माहौल रहा फोक का, जैसा मैंने बताया, मेरी दादी कमला देवी फोक सिंगर रहीं। मेरे पिताजी अब्दुल हलीम ज़ाफ़र खां साहब से उन्होंने सितार सीखा था, साहित्य में काफ़ी रुचि, और लिखते थे, जर्नलिस्ट भी थे, और म्यूज़िक से भी रिलेटेड रहे, उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी म्यूज़िक पे। तो घर का एटमॉस्फेयर जो था काफ़ी म्यूज़िकल और आर्ट से जुड़ा हुआ था, तो उसकी मुझे काफ़ी मदद मिली। और बचपन से ही वो चीज़ कान में आपके क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें रही, उसके साथ ही कंटेम्प्रेरी जो भी म्यूज़िक चल रहा था वो भी चीज़ सुनने को मिला, और उस एटमॉस्फेयर में पला बड़ा। बनारस में 10 साल मैंने बिताया बचपन का, जो कि एक सांस्कृतिक शहर, जहाँ पे इतने बड़े बड़े बिस्मिल्लाह खां साहब हुए, पंडित रविशंकर जी, सब लोग वहाँ पिताजी के साथ उनका उठना बैठना था। तो कभी कभी वो सारी चीज़ें, वो मुलाकात, जिनसे काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ें मुझे ऊपर वाले की दुआ से और मिली हैं। तो वो जर्नी मेरी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद प्रॉपर एक ट्रेनिंग वगैरह लिया मैंने, और फिर ये सीरियल्स एंड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, लाइव शोज़, ये सारी चीज़ें करता रहा। जैसे कि आपने कहा था कि आप पेंटिंग भी करते हैं, तो कौन सा शौक आपको ज़्यादा पसंद है? गाना गाना, मतलब गाना इस तरह का, ये और मुझे पेंटिंग्स भी आप करते हैं? जी, मैं पेंटिंग्स भी करता हूँ, और आई एम अ ट्रेन्ड पेंटर फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट्स। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट्स। क्योंकि पूरा माहौल हमारा घर का एक आर्ट से रिलेटेड था, तो फॉर श्योर मुझे ये तो पता था कि मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करने वाला हूँ, या सिर्फ एक मेरा शुरू से ये रहा कि आर्ट फील्ड से ही रिलेटेड रहूँगा। वो दिख ही जाता है कुछ ना कुछ माहौल में आपके। तो बचपन से पेंटिंग का शौक़ रहा, म्यूज़िक का शौक़ रहा। कभी कोई इंस्ट्रूमेंट देखता था तो मन करता था कि यार अरे हाथ लगाने को मिल जाए, बजाने को मिल जाए। तो वो जहाँ भी मौका मिलता था वो चालू रहता था, वो प्रोसीजर की कुछ नया सीखने का, नए इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ लगाने का। तो वो चीज़ रही, और उसके बाद फॉर श्योर एक ग्रेजुएशन से अच्छा
मुझे था कि मैं पेंटिंग को एक फ़ाइन आर्ट्स को भी समझें, तो फ़ाइन आर्ट्स मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद म्यूज़िक साथ में चल ही रहा था, मैंने म्यूज़िक भी चल ही रहा था, तो म्यूज़िक भी करता रहा और पेंटिंग भी करता रहा अभी भी। जो आपके पीछे है पेंटिंग ओके रोलिंग लाइट, तो सर जो बॉलीवुड लगातार एक स्ट्रेस रहता है काम यहाँ पर, तो पेंटिंग में मतलब कभी आप ध्यान दे पाते हैं? पेंटिंग अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने माध्यम बदला है। पहले मैं पेंटिंग करता था, अभी मैं ज़्यादा पेंटिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात है, तो मैंने मीडियम चेंज किया क्योंकि पेंटिंग और म्यूज़िक मुझे बहुत डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों आर्ट फॉर्म है। इज़ जस्ट हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ डिफरेंट मीडियम। तो मैंने मीडियम चेंज किया और क्योंकि आई एम ऑलरेडी ट्रेंड इन म्यूज़िक ऑल्सो एंड पेंटिंग ऑल्सो, तो वो माध्यम चेंज करने में कोई परेशानी नहीं हुई और उसी हिसाब से म्यूज़िक। जैसे कि आप फ्लोक भी गाते हैं और इस तरह का टाइटल ट्रैक भी गा रहे हैं, तो हाउ वाज द जर्नी ऑफ योर बॉलीवुड? कैसा रहा? कुछ परेशानी या अभी ऐसा भी रहा कि इस तरह के गाने गाने हैं मुझे, कोई ऐसा कुछ? मैं ज़्यादा कंपोजिशन में विश्वास रखता हूँ और मैं ज़्यादा कंपोज ही मेरा मेन फोटे। आई एम इनटू कंपोजिंग। साथ में अपने ही कॉम्पोजिशंस में कभी कभी मैं वॉइसेस देता हूँ और फिर वो लोगों को अगर पसंद आ जा रहे हैं तो वो उन्हें रख रहे हैं। तो आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल सिंगर बट आई एम अ वोकलिस्ट, और मैं अपने गानों में वो यूज़ करता हूँ, वो वॉइस टेक्सचर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो परेशानी वैसी तो कुछ ख़ास नहीं क्योंकि सीखा हुआ है और ऊपर वाले की देन है कि आप ये कर पा रहे हैं। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे कंपोज भी मैं कर पा रहा हूँ, थोड़ा गा भी पा रहा हूँ। सर आजकल के जो गाने आ रहे हैं तो उसको आप कैसे देखते हैं? नए जो कुछ भी गाने आ जाते हैं, हैज़ योर ट्रेडिशनल योर फैमिलीज बिलोंग, तो इस गाने जो नएपन में आप कैसे देखते हैं? देखिए, दौर नया है, नए तरीके की चीज़ें रोज़ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसी में कई बार कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं भी हो पाती हैं। तो सब चीज़ को लेना चाहिए, हर तरह का म्यूज़िक सुनना चाहिए एंड आई एम हैप्पी कि हर तरह का काम हो रहा है। इसमें कोई कोशिश अगर नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, इसलिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। वो अलग बात है कौन कितना सक्सेसफुल हो पा रहा है, कितना अच्छा क्रिएट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। सर जो फिल्म है गेस्ट इन लंदन है, जो फिल्म है, इस फिल्म में ऐसे कोई गेस्ट आपको मिले अभी तक? जो फिल्म का ट्रेलर हमने देखा है उसमें दिखाया गया कि गेस्ट आते हैं लंदन पर, हाँ। तो जो रहने वाले रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं उनसे। बिल्कुल, मतलब वही वाली बात है। गेस्ट कई बार हमारी संस्कृति है और हमारे धर्मों में है कि गेस्ट जो है, अतिथि जो है, मेहमान जो है, भगवान का रूप होता है। सारी चीज़ें सही है, लेकिन आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जब वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक रह जाती है या आपके ऊपर वो चीज़ बोझ सा लगने लगे, आपके लाइफस्टाइल में इंटरफेरेंस होने लगे, तो जो तकलीफ़ें आती हैं वो तकलीफ़ें आपको परेशान करती हैं और फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में ऐसा कोई गेस्ट ना आए, ऐसा कोई मेहमान ना आए। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है सबके परिवार में और सबके लाइफ में। ऐसा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेहमान होता है, कोई ना कोई गेस्ट होता है जो आपको एक बार वो याद दिला देता है, ओहो ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। जो आपका गाना है वो टाइटल ट्रैक, वो सुना के हमारे दर्शकों को। गेस्ट इन लंदन का है। हाँ, वो आप बजाते भी वो भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, वो गाना अकूस्टिक वर्जन या का बाद कुछ, में या दूसरा कोई गाना हाँ, सुना देंगे उसमें। ठीक है, वो कर देंगे, श्योर, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो हम चलाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल वो कर देंगे।
को समझाता। नदी किनारे बैठा पीरे खुद को समझाता। एक सहारा दूर किनारा बहता जा रहा। लहरों से कर ली क्यों है बैर। बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम। बिना सहारे ओ बंजारे तू भी जा रहा। छोड़ के दुनिया तोड़ के वादे तू भी गा रहा। मिल जाएगी तुझको सहर। बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम। इस तरह का कुछ कॉम्पोजिशन हम लोग कर रहे हैं जो कि जल्दी रिलीज। तो गेस्ट इन लंदन में जो टाइटल ट्रैक है वो नवेंदु त्रिपाठी और मैंने मिलकर के लिखा है और गाया भी है दोनों ने मिलकर के। तो उसकी 2 लाइनें आप लोग को सुनाते हैं। में क्या कहना चाहिए फिल्म रिलीज होने के आने बस सारे लोग इस फिल्म को देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म, बहुत मेहनत से फिल्म बनी है, बहुत फैमिली वाली फिल्म है जो कि पूरा परिवार जा कर के देख सकता है इस फिल्म को। बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छी कहानी है, इसमें हर तरह की चीज़ है, इमोशन से लेके कॉमेडी से लेके सारी चीज़ है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑन 16th of June गेस्ट इन लंदन। सर आप क्या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहला मौका है बॉलीवुड में काम करने का, किसी मूवी में काम करने का, और अमित भाई के साथ काम किया तो इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ इन्होंने गाइड और मेंटर किया कि बहुत ही खूबसूरत एक जर्नी रहा ये पूरा इसका मेकिंग का। और एंड आई एग्री, बहुत ही अच्छी मूवी है। काफ़ी कॉमेडी, काफ़ी फ़न, काफ़ी अतिथि के ऊपर लेकर इन्हें एक व्यंग्यात्मक तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स लेके आए हैं जो डायरेक्टर और राइटर हैं अश्विनी धीर। तो बहुत मज़ा आने वाला है और प्लीज़ आप देखिएगा सब लोग मूवी और बताइएगा हम लोग को कैसा लगा आपको गाना, उसका सारा संगीत। आपकी प्रोडक्शन के एक गाना आने जा रहा है एल्बम, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों को? हम लोग इंडिपेंडेंट रिलीज़ और एक एल्बम सीरीज़ ऑफ एल्बम का काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रिब्यूट देने वाले हैं अपने इंडियन सोल्जर्स को, साथ में मदर नेचर एंड एवरीथिंग व्हाटएवर जो कि आपके दिल से जुड़ी हुई हैं। आपके लिए बहुत जिम्मेदारी का काम है ये करना और वी आर ट्राइंग टू डू इट। और तो बहुत जल्दी वो एल्बम रिलीज़ होने वाली है जिसमें इन सब चीज़ों को हम ट्रिब्यूट देंगे और उन विषयों में जिसमें फोक एलिमेंट्स भी होंगे, फ्यूजन भी होगा, सारी चीज़ें होंगी इंडियन क्लासिकल से लेकर के। उसमें अश्विनी शंकर भी हमारे साथ हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग काम हम लोग लेकर के आने वाले हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप बताएं? साथ में ही है, हम लोग के साथ में है ये। उस प्रोजेक्ट में इन्होंने सारा, इनके लिरिक्स भी हैं, इन्होंने गाया भी है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। सर कैसे देखते हैं इनका करियर, जिन्होंने अभी ये फिल्म में से शुरुआत? बहुत ही टैलेंटेड लिरिसिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने और इनके और भी काम है जो कि हम एल्बम पे भी कर रहे हैं। तो देश के लिए और हमारे सैनिकों के लिए, हमारे प्रकृति के लिए, हमारे फोक के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, सब चीज़ के ऊपर हम लोग
इन्होंने लिखा है और हम लोग उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जो ट्रेडिशंस और जो अच्छी चीज़ें हमारे बीच में से, म्यूज़िक इंडस्ट्री में से, लोगों के लाइफ में से जो चीज़ें कम होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, हम उन चीज़ों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक श्रद्धांजलि के रूप में। और इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, गाया भी है उसमें, तो फॉर श्योर फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है इनका। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और सबको पसंद आए काम। अभी तक जिन्होंने सुना है दे हैव अप्रिशिएटेड, एंड ऊपर वाले की दुआ है कि वी आर ट्राइंग टू डू व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी वांटेड टू डू। जिस तरह का म्यूज़िक हम करना चाह रहे हैं वैसा काम करने का मौका मिल रहा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट।